खबर बहुत बड़ी है और अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही है उसको लेकर एक करारा झटका। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। याद कीजिएगा, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस बात का ऐलान किया था और यह भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहेगा मगर हमारी शर्तों पर। अब ईरान ने ऐलान किया है कि इसे बंद कर दिया जाएगा। आपके जहन में सवाल ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपना आपा खो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो मैं ईरान पर बमबारी शुरू कर दूंगा। सबसे बड़ी बात, ट्रंप अपनी तरफ से नाकेबंदी जारी रख रहे हैं। ईरान कह रहा है यह तो सरासर बेईमानी है। ऐसे में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा जो पहले के हालात थे उसमें ले जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर। Iran war live, Hormuz Strait shut down again over US piracy, says Tehran। यह खबर क्या कहती है, गौर फरमाएं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण अब पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाएगा, पहले जैसे हालात में वापस आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह नौसैनिक नाकेबंदी तब तक पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा सौदा 100% नहीं हो जाता। आपकी स्क्रीन पर यह हैं IRGC के कमांडर और उन्होंने कहा है कि अमेरिका नरमी की भाषा नहीं समझता, लिहाजा अब हमने उन्हें सख्त संदेश जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी तरफ से कहा है दोस्तों कि अगर बातचीत नहीं होती है तो हम ईरान पर बॉम्ब गिरा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान है मैं आपको सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले IRGC के प्रवक्ता ने जो कहा और उसके मायने क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और हां, इंतजार कीजिएगा दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज महज एक स्ट्रेट नहीं है अब ईरान के लिए, महज एक धमकी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। अब यह कहीं ज्यादा क्या है, कार्यक्रम में मैं आगे जाके आपको बतलाने वाला हूं। इंतजार कीजिएगा, डू नॉट मिस इट। सबसे पहले IRGC के इस प्रवक्ता खातम अल अनबिया के प्रवक्ता ने क्या कहा, गौर फरमाएं। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाली आवाजाही को फिर से पहले जैसे कड़ी सैन्य निगरानी में ला दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार नियम तोड़ रहा है और नाकेबंदी के नाम पर समुद्री डकैती जैसी हरकतें कर रहा है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि इस खबर का महत्व यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले असल में हुआ क्या है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने फिर से हॉर्मूज स्ट्रेट पर